हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन के बारे में देख रहे हैं और पिछली क्लास मैंने बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो मैंने एक मेथड बताया था, कई मेथड्स हैं। पहला मेथड मैंने बताया था कि बाय यूजिंग कैलकुलस, यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप उस मेथड से, लेकिन वो मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो दूसरा मेथड मैंने बताया था कि बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को यूज करके भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप लोग ट्राई करना बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, कि रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करके हम कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरा भी मेथड है कि बाय यूजिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मैंने बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम सेकंड मेथड देखेंगे, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम सेपरेशन, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स। तो पहला मेथड मैंने बता दिया था बाय यूजिंग कैलकुलस से, मैंने बताया था। और उस समय मैंने बताया था कि देखो क्वेश्चन क्या था कि दो क्रॉसिंग रोड है ना। एक पार्टिकल यहां है, कहां, ये शायद पता नहीं पी है, ये जो भी पी माना था। और एक पार्टिकल क्या है, दूसरा पार्टिकल क्यू यहां से पी जो है, पी का जो डिस्टेंस है एट टी इक्वल टू 0 क्या है, x1 है ओरिजिन से, और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, x2 है। कोई डाउट नहीं है। यहां ये वेलोसिटी किस वेलोसिटी से v2, और ये इधर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। तो मैंने बताया था कि इनके बीच एस मीन जो होगा, एस मिनिमम आई मीन मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, तो मैंने बताया था x1 v1 माइनस x2 v2 अपॉन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और t आई मीन इसके टाइम, आई मीन आफ्टर व्हाट टाइम, ये देखो t इक्वल टू 0 की बात है। तो आफ्टर व्हाट टाइम दे विल बी एट मिनिमम सेपरेशन, आई मीन दे विल बी एट दिस सेपरेशन। ये क्या था, x1 v1 प्लस x2 v2 अपॉन क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसके कॉरस्पॉन्डेंस दो टाइप के क्वेश्चंस, थर्ड टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे कोलाइड होंगे क्या या नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको क्या करना है, यही क्वेश्चन था कि क्या है, दो पार्टिकल्स हैं ए पी एंड क्यू, दे आर मूविंग with constant velocity v1 and v2 as shown in the figure, then find the minimum separation between them। मिनिमम सेपरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने ये बताया था, क्या बताया था कि मिनिमम सेपरेशन के लिए क्या करना है। अब देखो क्या करते हैं, यदि सिस्टम को किसी एक सिस्टम, देखो क्या करेंगे, यदि हम सिस्टम को क्या करें, माइनस v1 वेलोसिटी दे दें, तो ये जो p1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्चुअली क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। और q जो होगा वो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, v21 वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि देखो दिस इज नथिंग बट द क्या है, यही क्या है, देखो ये v2 है, माइनस v1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हुआ, माइनस v1। और इसके अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, देखो एक वेक्टर क्या है v2 और एक क्या है माइनस v1, तो ऑब्वियसली इनका रिजल्टेंट जो होगा ऐसे ही होगा कहीं, ये रिजल्टेंट ऑफ क्या है, BAB, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द BAB। और यदि ए एंगल में अल्फा मानू, क्या है, दिस एंगल यदि अल्फा मानू v21, क्या है ये, v21, तो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, P। अभी हम P को क्या मान लेते हैं, जब हम एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं हम मान लेते हैं कि P क्या है, वर्चुअली क्या है, वर्चुअली रेस्ट में है।
अब देखो P के रिस्पेक्ट में क्या करना है, Q जो है वो इसके अलोंग मूव कर रहा है, इसी के अलोंग मूव कर रहा है, इसी के, ये रुका हुआ है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली मिनिमम सेपरेशन कहीं होगा। देखो तो यही मिनिमम सेपरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा पीसी विल भी क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन। और दिस इज नथिंग बट द क्या है, इनिशियल सेपरेशन। दिस इज क्या होगा, इनिशियल सेपरेशन। ठीक है। अब ये तुमको मालूम है कि जो tan, देखो तो ये पैरेललोग्राम ऐड कर देखो तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ए एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए एंगल थीटा है। देखो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, पीक्यू कितना होगा, यहां लिख सकते हो PQ इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। अब ये एंगल यदि थीटा है तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, PC लिख सकते हैं। PC मिनिमम क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन इज क्या होगा, S मिनिमम सेपरेशन S मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC। अब PC अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो PC देखो इस ट्रायंगल में PCQ में साइन थीटा इज, क्योंकि ये अपने को मालूम है, ये मालूम है, तो PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं PQ साइन थीटा, डायरेक्ट हमने लिख दिया। थीटा अपने को चाहिए, थीटा हम कैसे, देखो tan अल्फा कितना होगा, देखो इसको tan अल्फा मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, बीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो tan अल्फा इक्वल टू V1 क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन V2 हो जाएगा, मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे देखो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा ये इस ट्रायंगल में देखो, कौन से, इस ट्रायंगल में, तो tan बीटा ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल, तो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, x1 अपॉन क्या हो जाएगा, x1 अपॉन क्या हो जाएगा, x1 अपॉन V2, सॉरी x1 अपॉन x2, x1 अपॉन क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, देखो मिनिमम सेपरेशन साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, क्या यहां लिख सकते हैं साइन, देखो तो S मीन इज इक्वल टू क्या होगा, PQ साइन ऑफ बीटा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा, और PQ को लिख सकते हैं, देखो साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, और इज इक्वल टू क्या होगा, PQ, देखो साइन बीटा यहां से लिख सकते हो, देखो यहां से साइन बीटा, देखो यहां से साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, कॉस बीटा इज इक्वल टू x2 अपॉन, ये लिख सकते हो तुम डायरेक्ट, x2 अपॉन क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये बताने की जरूरत नहीं थी, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अरे कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां क्या होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू V2 अपॉन क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, सिमिलरली माइनस क्या हो जाएगा, देखो x2 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू V1 अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो PQ इंटू, यहां मैंने गलत लिख दिया है, मुझे याद नहीं था, ये हुआ x2 V1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x1 V2 माइनस V1 x1 अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इंटू क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये PQ और ये कैंसिल हो जाएगा, तो S मीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, S मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ले लेता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, x1 V2 माइनस
x2 v1 अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, ये एस मीन आ गया। तो एस मीन अपने को मालूम चल गया, क्या हुआ, एस मीन अपने को मालूम। अब टी मीन पूछा जाएगा तो टी मीन कैसे कैलकुलेट, देखो तो यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम वो क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन पे होगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस लिख सकते हैं यार। अब देखो तो क्यू एस, अरे ये बात समझ में आई, देखो P के रिस्पेक्ट में पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, V2 1 के अलोंग इधर मूव कर रहा है। तो यहां से C पॉइंट पे आने में जितना इसको टाइम लगेगा वही टाइम क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम सेपरेशन होगा क्या। तो देखो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ठीक है। अब देखो यार, तो यहां क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, टाइम टेकन टू रीच एट मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन। ठीक है, तो देखो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं टी क्यूसी में लिख रहा हूं, क्यूसी आई मीन टाइम टेकन टू गो फ्रॉम। तो देखो तो इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v21। तो हम क्या लिखेंगे, क्यूसी अपॉन क्या होगा, v21 का मॉड, और यहां से लिख सकते हैं टी क्यूसी इज इक्वल टू क्यूसी कितना हो जाएगा, देखो तो एल कॉस थीटा हो जाएगा क्या, आई मीन देखो एक ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये कॉस थीटा, ये मुझे निकालना है, तो ये दिया हुआ है कितना, पी क्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और यहां लिख सकते हो टी पी क्यू सी इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, अगेन कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अपॉन क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहां मैं लिख देता हूं टी क्यू सी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। यहां लिख देता हूं कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। ठीक है, उसका वैल्यू रखोगे तो तुमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्यू सी इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का वैल्यू रखोगे और इसका वैल्यू रखोगे। देखो यहां बताया था tan अल्फा tan बीटा, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, v1 x1 क्या हो जाएगा, v1 है ना, v1 x1 प्लस v2 x2 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। अब मैं स्टेप बताता हूं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, कि ये जस्ट न्यूमेरिकल था, आई मीन ये मैंने बताया था। तो एक मेथड और भी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से भी तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इसको। अब देखो इसमें क्या करना है, मैं जनरल प्रोसेस बताता हूं, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, है ना। तो ये क्या आएगा, मेथड 2 में मैं बता रहा हूं स्टेप क्या करना है, by using concept of relative velocity। ठीक है, देखो अब जनरल मेथड में बता रहा हूं, यहां से देखो ये क्या है, एक पार्टिकल, ये क्या है, P है, ये Q है। एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 इनके बीच सेपरेशन कुछ होगा, मैंने मान लिया कि क्या है, D है, कोई डाउट नहीं है। यहां से पार्टिकल जो है ये क्या है, कुछ एंगल, कितने एंगल पे, ये अल्फा एंगल पे v1 वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंका गया, आई मीन इधर फेंका गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। और एक जो पार्टिकल है क्या है, दूसरा q पार्टिकल है, वो v2 वेलोसिटी से क्या है, मूव कर रहा है एट एंगल बीटा पे। ठीक है, पार्टिकल p एंड q स्टार्ट मूविंग in the horizontal plane
एट एन एंगल अल्फा एंड बीटा एज शोन इन द फिगर एट टी इक्वल टू 0। तो क्या करना है आपको, मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट करना है। क्या करना है आपको, मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या है, मिनिमम। अब हम क्या करते हैं, देखो जैसे ही हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, इस दोनों बॉडी को हम क्या करेंगे, आई मीन इस सिस्टम को हम यदि माइनस v वेलोसिटी दे देंगे, यदि माइनस v वेलोसिटी दे देंगे तो P1 जो होगा क्या हो जाएगा, वर्चुअली क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। माइनस v वेलोसिटी, v1 वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, v1 इधर मूव कर रहा है तो माइनस v2 क्या हो जाएगा, माइनस v1 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अब हम मानेंगे कि देखो इसको हमने क्या किया, माइनस v1 वेलोसिटी दिया है ना, आई मीन दोनों को दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा। तो इधर हमने क्या किया, माइनस v1 वेलोसिटी दिया। अब देखो ए एंगल अल्फा है तो ए भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। अब ये क्या होगा, जैसे ही हमने इसको माइनस v1 वेलोसिटी दोनों को दिया, माइनस v1 वेलोसिटी देंगे तो कौन वर्चुअली रेस्ट में होगा, p होगा। यदि माइनस v2 वेलोसिटी देंगे तो कौन वर्चुअली होगा, q रेस्ट में होगा। ये ध्यान, तो अभी हम ये क्या हो गया, दिस इज क्या होगा, वर्चुअली एट रेस्ट, यही समझ लेना है, वर्चुअली एट क्या हो गया, रेस्ट, p इज वर्चुअली एट रेस्ट। अब क्या होगा, देखो इसके रिस्पेक्ट में, देखो v2 और ए v1, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली क्या होगा, ए इधर कहीं क्या होगा, मूव करेगा, यही क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ, क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ, अरे ये v2 वेलोसिटी है और ये माइनस v1 वेलोसिटी है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा इधर ही होगा ना, अरे इधर दो वेक्टर के का रिजल्टेंट जो होता है उन्हीं के बीच होता है, मुझे मालूम नहीं है। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ये कितना एंगल है, थीटा एंगल है, मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, ये टोटल एंगल क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। देखो इधर लिख देता हूं, दिस एंगल क्या है, बीटा, और तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू p, और क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ q एज सीन बाई क्या हो जाएगा, एज सीन बाई p। ठीक है, अब देखो यहां से ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है यार, मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे मानेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये क्या हो गया, इसके अलोंग क्या हो जाएगा, इधर मूव करेगा, क्यों, p के रिस्पेक्ट में q जो होगा इसी के अलोंग मूव करेगा, तो ऑब्वियसली इधर कहीं आएगा, यहां आएगा, ये इसकी कोरेस्पोंडेंस क्या हो जाएगा, उनके बीच सेपरेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, फिर सेपरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो यही क्या हो गया, PC। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हो गया, मिनिमम सेपरेशन। अब मुझे क्या करना है, यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या करना है, ये क्या हो गया, दिस इज V21। अब तुम बोलोगे नहीं सर मुझे वर्चुअली रेस्ट इसको रखना है, तो जिसको वर्चुअली रेस्ट रखना है उसके माइनस वेलोसिटी क्या करो, सिस्टम में दे दो, तो माइनस वेलोसिटी, अब देखो माइनस v2 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये रेस्ट में हो जाएगा, और माइनस v2 इधर हो जाएगा, तो ये इसके रिस्पेक्ट में किधर मूव करेगा, इधर, इसके रिस्पेक्ट में ये इधर मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, सोचते हैं, और दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, इनिशियल सेपरेशन। अब यहां से देखो ये तो d दिया हुआ है, तो इस केस में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अब V21 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, देखो V21 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, V21 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा एंगल है, अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये अपने को मालूम चल गया। मिनिमम सेपरेशन यही होगा, PC, तो PC कितना होगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यार, तो PC S मीन इज इक्वल टू क्या होगा, PC इक्वल टू D cos थीटा। अब अपने को क्या काम करना है, देखो ये मिनिमम सेपरेशन हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो देखो इसके अलावा वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V21 से,
और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन टाइम टेकन टू गो फ्रॉम Q टू C इज इक्वल टू क्या होगा, QC अपॉन क्या हो जाएगा, QC अपॉन V21। ठीक है, यही टाइम हो जाएगा। अब अपना इसमें दो ही, अब थोड़ा 3 को यूज करके देखो अब क्या करना है तुमको। अब सबसे पहले तुमको ये देखना है कि अब थीटा कैसे, थीटा यदि अपने को मालूम चल जाए तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसको यदि मैं एक्स एक्सिस मान लूं, देखो इसको एक्स एक्सिस और इसको क्या है वाई एक्सिस, तो हम क्यों नहीं वेलोसिटी को क्या करें, कंपोनेंट के टर्म में लिख दें। तो देखो तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर V1 इक्वल टू V1 cos अल्फा आई कैप प्लस V1 sin अल्फा जे कैप। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 cos अल्फा आई कैप, सॉरी माइनस होगा, प्लस V2 sin, नहीं अल्फा नहीं होगा, बीटा होगा, बीटा जे कैप। ठीक है, अब V21 लिख दे यार, देखो V21 इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1, यही होगा, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां से अब हम लिख सकते हैं V21 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, V2 माइनस क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, तो क्या हो जाएगा, माइनस V1 cos अल्फा प्लस V2 cos बीटा। ठीक है, आई कैप, और यहां क्या लिखोगे, प्लस V2 cos बीटा माइनस V1 sin अल्फा, सॉरी cos बीटा नहीं होगा, cos अल्फा sin बीटा माइनस V1 sin अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप। ये अपने को मालूम चल गया। अब देखो यहां से भी तुम क्या कर सकते हो, अब देखो ऐसे है, देखो यहां मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं। यही तुम्हारा क्या है, यहां ये क्या है तुम्हारा, देखो यही तुम्हारा क्या है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ V21, यही है ना, ए एंगल थीटा है। ये तुम्हारा क्या होगा, वाई एक्सिस, और दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहां V21x इज इक्वल टू क्या होगा, V21 cos थीटा। अरे होगा क्या, माइनस हम कंसीडर कर लेते हैं, माइनस, ठीक है, बाद में हम, क्योंकि इधर इसका कंपोनेंट है, और इधर क्या हो जाएगा, V21 sin थीटा। ये तुमको मालूम है, V21 y क्या हो जाएगा, V21 sin थीटा। ये ज्यादा आसान हुआ, मैंने क्या मान लिया कि थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे क्या है, जो B2 है, आई मीन Q जो पार्टिकल है वो P के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अब दोनों को यहां से तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दो। तो देखो यहां tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V21y अपॉन क्या हो जाएगा, V21x। अब देखो तो यही क्या हुआ, ये x कंपोनेंट होगा और ये क्या होगा, y कंपोनेंट होगा। क्या हो जाएगा, y का, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैं साइन नहीं कंसीडर कर रहा हूं। तो यहां क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, देखो ध्यान से, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन x कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे, V2, अरे ऑलरेडी ठीक है, इधर भी माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, तो V2 क्या लिखोगे, V2 साइन बीटा माइनस V1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 cos अल्फा प्लस V2 cos क्या हो जाएगा, बीटा। यहां से तुम क्या करोगे, थीटा आसानी से कैलकुलेट कर लोगे और फिर तुम वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ये साइन थीटा होगा, साइन थीटा, और दिस इज PS जो होगा क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, D कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, V21। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कैलकुलेट, पहले क्या करना है, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लिख डालो। ठीक है, T इक्वल टू 0 पे,
और उसका डायरेक्शन लिख डालो, जिसको आपने रेस्ट माना है, हमने क्या माना है, वर्चुअली P को रेस्ट माना है, तो P पे Q के डायरेक्शन ऑफ मोशन आई मीन V21 पे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वही लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जो होगा क्या हो जाएगा, मिनिमम सेपरेशन होगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा। और मिनिमम सेपरेशन अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमने ये मान लिया कि V21 का जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, थीटा डिग्री है। दूसरे मेथड से भी तुम सॉल्व कर सकते थे, ये वाला एंगल निकाल करके, ये तुमको बताया था, ये वाला यदि वेक्टर तुमको आता है तो ये एंगल तुम कैलकुलेट कर लोगे कि कोई रिजल्टेंट का किसी वेक्टर के साथ एंगल यदि tan अल्फा दिया हुआ अल्फा हो तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो तुम ऐसे भी यहां से ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेते, फिर इस टोटल एंगल में इसको टोटल एंगल से ये एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बेटर क्या है कि हमने थीटा एंगल कंसीडर कर लिया और फिर ये वैल्यू कैलकुलेट किया। अब देखो इस पे हम क्या करते हैं, एक सम देखते हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही ये मालूम चल जाएगा उसके बाद हम यहां cos थीटा sin थीटा का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे एक सम देखो, तो क्या करना है तुमको, रिलेटिव वेलोसिटी का एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, ये समझ में आना चाहिए तुमको, है ना। यहां हमने क्या किया, 30 डिग्री मान लिया और ये भी 30 डिग्री मान लिया। ये पार्टिकल P है, P को हमने इधर V इज इक्वल टू आई मीन V 2 मीटर पर सेकेंड से हमने क्या किया, फेंक दिया। आई मीन ये फेंका नहीं, ऐसे बोल दो कि P जो है इसके अलोंग क्या है, इसके अलोंग क्या है, मूव कर रहा है कितने कांस्टेंट वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से। ये Q जो है वो क्या है, इसके अलोंग कितने मीटर कांस्टेंट वेलोसिटी, कितने मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से क्या है, मूव कर रहा है इसके अलोंग। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ P, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ Q। और इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम क्या है, 20 मीटर, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देना, टू पार्टिकल्स क्या है, टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन horizontal plane with constant velocity at velocity v1 and v2 as shown in the figure, at t equal to 0। फाइंड क्या है, ये में देखो, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। बी क्या है, टाइम टेकन टू रीच एट मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन, ठीक है। सी जो है क्या है, विल दे कोलाइड, ठीक है। यदि कोलाइड हो जाएगा तो मिनिमम सेपरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा तुम ट्राई करो, कैसे सोचोगे। किसी एक को रेस्ट में रखना है ना, जिसको तुमको अच्छा लगे उसको क्या करना है, रेस्ट मान लो, और दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में क्या करो, मूव कराओ। तो हम किसको मुझे रेस्ट में रखना है, वर्चुअली किसको रेस्ट में रखें, P को रेस्ट में रख लें, ठीक है। तो देखो डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं। हमने मान लिया क्या वेलोसिटी दिया सिस्टम को, ये टू पार्टिकल सिस्टम को क्या वेलोसिटी दिया, -v1। तो -v1 इधर भी -v1 लगेगा और इधर भी, हर जगह भी -v1 लगेगा। तो ये +v1 और -v1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या होगा, इस
इस वेलोसिटी और इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। आई मीन p क्या हो जाएगा, वर्चुअली रेस्ट में हो जाएगा, और q क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में v2 वन वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। क्या हो जाएगा, v2 वन वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, तो देखो यहां ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या है, मोशन ऑफ p, ये 30 डिग्री हुआ, इसको v1 मान लेते हैं। ठीक है, अगेन दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ q, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v2, दिस इज माइनस क्या होगा, माइनस v1। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो तुमको ही मालूम है, ये दोनों वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड सेम होता तो रिजल्टेंट किधर होता, क्योंकि ये एंगल कितना है, देखो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री और दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आई। दिस इज P, दिस इज Q, और ये तुमको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, V21 का डायरेक्शन, V21 देखो तो V2 और माइनस V1 का डायरेक्शन किधर, ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ना, मुझे भी मालूम नहीं है, मैंने अपने से कंसीडर कर लिया। दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, V21, और इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू P। और P को हमने क्या मान लिया है, वर्चुअली क्या मान लिया, वर्चुअली एट रेस्ट। ठीक है, अब अगेन आपसे कोई पूछे कि मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, तो देखो तो मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, जब भी मिनिमम सेपरेशन पूछा जाए तो तुम क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहां से, जिसको हमने रेस्ट माना है। किसको माना है, P को रेस्ट में मान लिया है, तो यही क्या होगा, PC विल बी क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन। दिस विल बी क्या होगा, S मीन। ठीक है, तो यहां S मीन। अगेन हम क्या करेंगे, ए एंगल हमने थीटा मान लिया है, थीटा, तो अगेन देखो एस मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये क्या है, ये कितना है तुमको, ये 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर ये दिया हुआ है ना, PQ, तो 20 साइन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, टी मीन कितना होगा, देखो टी मीन का मतलब देखो इसके अलावा किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V21, तो मिनिमम सेपरेशन जब पार्टिकल Q यहां आ जा रहा है तो उनके बीच सेपरेशन क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। इसका मतलब Q से C तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में इन दोनों के बीच सेपरेशन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो TQC इज इक्वल टू, अगेन क्या लिखेंगे, QC अपॉन V21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, QC। अब QC कितना लिखोगे, देखो D है ना, D cos थीटा अपॉन V21, और इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 20 cos थीटा अपॉन V21 का मैग्नीट्यूड लिख देना। ठीक है, तो आंसर है। अब V21 का मैग्नीट्यूड देखो कितना होगा, V21 का मैग्नीट्यूड। अब अगेन क्या करेंगे, देखो यहां से अब इसको कंपोनेंट, मैंने क्या बताया कि फास्ट क्या करो, V1 और V2 को क्या करो, कंपोनेंट में लिख दो। तो V1 कितना होगा, V1 cos 30 i कैप प्लस V1 sin 30, अब तुमको कंपोनेंट आना चाहिए j कैप। उसी तरह V2 क्या होगा, cos 60 i कैप, ये माइनस होगा, प्लस V2 साइन क्या हो जाएगा, साइन 30 जे कैप। अब यहां से V21 लिखो तो V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और V2 कितना है, तो देखो ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 cos 30 आई कैप, प्लस क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 साइन 30 जे कैप, V21 मालूम चल गया। ठीक है,
अब देखो तो यही क्या हुआ, इसका x कंपोनेंट और ये क्या होगा y कंपोनेंट। तो यहां से यदि तुम x कंपोनेंट y कंपोनेंट लिखोगे, देखो v2 क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा v2 1 cos थीटा। ये दिस इज y कंपोनेंट, दिस इज x कंपोनेंट। तो अब x कंपोनेंट को क्या करो, इक्वेट कर दो। तो यहां से लिखेंगे, अब देखो v21 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे v21, इससे यहां से थीटा के टर्म में क्या लिखेंगे v21 cos थीटा माइनस आई कैप प्लस v21 sin थीटा क्या होगा j कैप। अब दोनों तो सेम है ना यार, अरे ये दोनों सेम है ना। हमने मान लिया कि v21 इधर है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। अब इसको क्या किया, v21 को कंपोनेंट में लिख दिया, और एक किसके टर्म से लाया, v1 और v2 के टर्म में। अब दोनों तो सेम ही है ना, तो यहां लिख सकते हैं v21 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 cos 30, और यहां लिखेंगे v21 sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है, sin 30। अब डिवाइड कर दो, है ना, तो डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2। ये बात समझ में आई, tan थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा tan 30, और tan 30 कितना होता है √2। तो यहां देखो tan थीटा इज इक्वल टू v2 माइनस v1 आई मीन 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ v2 माइनस v1, v2 का वैल्यू कितना दिया 4 और v1 का वैल्यू कितना दिया 2, 4 माइनस क्या हो जाएगा वो 4 अपॉन 6 इंटू 1 बाई कितना होगा √3। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट क्या हो जाएगा 3√3। tan थीटा तुमको मालूम चल गया। अब tan थीटा मालूम चल गया यार, तो sin थीटा cos थीटा कैलकुलेट कर लो और फिर आंसर बताओ, ठीक है। क्या है, अब देखो यहां क्या करना है, अब tan थीटा मालूम चल गया। अब देखो sin थीटा कितना हो जाएगा, यहां से देखो sin थीटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा रूट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √28 इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2√7। cos थीटा कितना हो जाएगा, सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 2 रूट क्या हो जाएगा 7। वैल्यू रख दो यार, आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं एस मीन इज इक्वल टू क्या होगा 20 इंटू साइन थीटा 1 अपॉन क्या हुआ 2 इंटू रूट क्या हो जाएगा 7। यही आएगा ना, देखो अरे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 3 9 9 3 जा 27 प्लस 1 28 हो जाएगा। 28 का रूट लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2√7 लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 अपॉन क्या होगा √7 मीटर, ठीक है। और टी मीन आई मीन टी क्यू सी इज इक्वल टू कितना होगा 20 अपॉन v21 का भी वैल्यू निकालना होगा, है ना। तो v21 तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा 20 अपॉन v21 इंटू कॉस, तो कॉस कितना हुआ 3√3 अपॉन 2√7। अब v21 का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो v21 दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 28 कितना हो जाएगा 2√7, ठीक है। वैल्यू रख दो यहां, तो टी क्यू सी इज इक्वल टू कितना आएगा 20 इंटू 3√3 अपॉन, ठीक है 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 15√3 अपॉन 7 आंसर होगा।
इतने टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। क्या होंगे, इतने टाइम के बाद क्या होगा, वो मिल जाएंगे। एक और न्यूमेरिकल मैं बता देता हूं, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, एक को क्या करो, रेस्ट में मान लो, जिसको आप रेस्ट में मान रहे हो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी लिखो, ठीक है, उसको वेक्टोरियली दिखाओ। जिसको आपने रेस्ट माना है उससे क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। वही जो परपेंडिकुलर होगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर विल बी नथिंग बट द मिनिमम सेपरेशन, और उसके बाद आपको साइन थीटा कॉस थीटा आना चाहिए। एक और न्यूमेरिकल मैं बता देता हूं इस पे कि हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम सेपरेशन। देखो ध्यान से, अब ऐसे इसमें क्या है, एक पार्टिकल P यहां से, मान लो इधर क्या है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल Q यहां से v2 वेलोसिटी, इनके बीच इनिशियल सेपरेशन क्या है, d। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, समझ में आई बात, एट t इक्वल टू 0 फाइंड ए में क्या है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन P एंड Q। B में क्या है, टाइम टेकन टू रीच एट मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन, ठीक है। अब देखो कुछ इसमें करना क्या है, पहले देखो मैंने क्या बताया, चलो किसको रेस्ट में रखें, बताओ तुम लोग किसको रेस्ट में रखें, P1 को। जिसको रेस्ट में रखना है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी लिखना है, ठीक है। और P1 रेस्ट में कब आएगा, जब इसको भी हम क्या करें, इधर देखो तो इधर हम क्या करें, इधर इसको वेलोसिटी एक -v1 इसको भी दे दें और -v1 इसको भी दे दें, तो माइनस और एक क्या हो जाएगा, प्लस रेस्ट में हो जाएगा, आई मीन -v1 और +v1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वर्चुअली क्या हो जाएगा, वर्चुअली एट क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। और ये इधर किस वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, किस वेलोसिटी से, इन दोनों के रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, -v1 का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां x एक्सिस मान लो, ठीक है, और ये y एक्सिस मान लो। अब v2 इधर है और v1 इधर है, तो यार इधर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं होगा, यही होगा ना। ये देखो, दिस इज नथिंग बट द क्या है, डायरेक्शन ऑफ v21 और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू क्या हुआ, p। आई मीन p के रिस्पेक्ट में q जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहीं एक क्या होगा, आप देखो अभी सेपरेशन ये है, जैसे जैसे इसके अलॉन्ग मूव करेगा सेपरेशन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब उनके बीच सेपरेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा। फिर देखो यही क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन। इसके बाद फिर क्या होगा, ये तो रेस्ट में ही है यार, हमने रेस्ट में इसको मान लिया है, वर्चुअली एट रेस्ट। इसके रिस्पेक्ट में क्यू जो है ऐसे मूव कर रहा है, इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो यहां से पहले क्या आ रहा है, देखो सेपरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहां मिनिमम हो गया, फिर यहां से सेपरेशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो यही दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एस मीन, ठीक है। अब एस मीन अगेन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एस मीन का देखो, अभी एंगल हमने क्या मान लिया, दिस एंगल थीटा मान लिया। यहां से tan थीटा तुम बता सकते हो, tan थीटा कितना होगा, देखो तो एक वेलोसिटी क्या है, -v1 इधर है, दूसरा क्या है, v2 इधर है, और यही इनका रिजल्टेंट हो गया, ये थीटा। तो यदि पैरेललोग्राम आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये tan थीटा यहां से लिख सकते हो, tan थीटा, ये समझ में आई ना बात। अरे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये v2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, v2, ठीक है, बस हो गया, दूसरा कुछ नहीं है। अब यहां आपसे देखो यही मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा, तो v21 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अरे 90 डिग्री है तो क्या लिखेंगे,
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यही लिखेंगे। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एस मीन। एस मीन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अगेन ये क्या है, इनके बीच सेपरेशन क्या है, डी। ये अपने को निकालना है तो कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा, ठीक है। और डी इंटू टेन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, v1 अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो v1 d अपॉन क्या हो जाएगा, v1 d अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। टी मीन कैलकुलेट करना है, आई मीन टी क्यू सी। देखो तो टी क्यू सी के लिए क्या होगा, उसको कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, क्यूसी। क्यूसी कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा अपॉन इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v21, आई मीन तो स्पीड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, v21। तो अगेन क्या हो जाएगा, d, ठीक है, v2 अपॉन क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर, ठीक है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, dv2 अपॉन क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू रख देना, आसानी से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मिनिमम सेपरेशन ये आसान मेथड है। क्या करना है, एक को क्या करो, दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करो, रेस्ट में मान लो, ठीक है। P को हमने यहां रेस्ट में माना और इसके रिस्पेक्ट में Q को v21 वेलोसिटी से मूव करा दिया। फिर क्या किया, v21 पे क्या किया, P से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दैट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर विल बी क्या होगा, दैट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर विल बी मिनिमम सेपरेशन। क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन। और फिर आपको ट्रिगो यूज करके क्या करना है, आप तुमको आना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिखते कैसे हैं। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, दोनों वेक्टर के v2 और माइनस v1 के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहां से हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है ना, v1 स्क्वायर प्लस v2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब थीटा 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम मिनिमम सेपरेशन हम को यूज करके सॉल्व करते हैं। इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से भी क्या करोगे तुम, t टाइम में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख डालो और फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या करो, 0 कर दो, तो आसानी से क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन मालूम चल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम। या रिवर स्विमर प्रॉब्लम है ना, जो थर्ड टाइप है, ठीक है, टाइप रिवर प्रॉब्लम, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। क्या होगा, रिवर बोट प्रॉब्लम अलोंग वन डायमेंशनल और रिवर बोट प्रॉब्लम इन टू डायमेंशन। तो पहला जो इसमें केस होगा पहले हम लिख लेते हैं, है ना। देखो ध्यान से, इसमें क्या कर रहे हैं, देखो ये रिवर है, दिस इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द रिवर। डी को हमने क्या मान लिया, विड्थ ऑफ द रिवर। डी क्या है, और ये दो बैंक है और रिवर इधर है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर इस डायरेक्शन में रिवर का जो वेलोसिटी है, देखो रिवर इधर वी आर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ क्या है, ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां कोई ऑब्जर्वर है, यहां एक ऑब्जर्वर, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड ऑब्जर्वर। इसको O1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा। अब आपको मान लो कि आप जैसे यू वांट टू स्विम इन द रिवर, तो दो तरह से, एक तो क्या होगा, व्हेन द रिवर इज क्या होगा, स्टिल, आई मीन रिवर फ्लो नहीं हो रही है,
उस सिचुएशन में ऑफकोर्स आप स्विम करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जर्क अप्लाई करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, आप खुद से वेलोसिटी जनरेट करोगे। तो यहां एक चीज हम पढ़ेंगे, देखो क्या होगा, VBR मैं यहां लिख रहा हूं, क्या होगा, मैं स्विमर कंसीडर कर रहा हूं, है ना, तो हम यहां लिखेंगे VSR, इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, रिवर। और इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, स्विमर वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, कभी कभी भी दिया रहेगा, ये दोनों सेम चीज होता है, क्योंकि जब वाटर क्या होगा, फ्लो नहीं हो रहा होगा, तो आपको खुद से फोर्स लगा करके क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी जनरेट करना पड़ता है। तो इसलिए इसका नाम वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, आई मीन जब वाटर क्या है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे यहां, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, with respect to ground, that is with respect to observer, ओ ठीक है, यही ऑब्जर्वर है, यहां खड़ा है, जिससे मान लो कि मैं यहां खड़ा हूं और रिवर में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बारे में मैं देख रहा हूं, उसको मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। एक ऑब्जर्वर भी हो सकता है कि रिवर के डायरेक्शन में, रिवर में क्या है, खड़ा है, आई मीन बोट पे खड़ा है, तो बोट देखो जब खड़ा होगा, आई मीन बोट को डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो रिवर जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसी वेलोसिटी से क्या होगा, ऑब्जर्वर भी मूव करेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी क्या होगा, यही होगा, ठीक है, क्या होगा, यही होगा। अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो यहां से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ओ आई मीन ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VS माइनस क्या हो जाएगा, VR। अब VS इज इक्वल टू क्या होगा, VSR, ठीक है, VSR प्लस VR। देखो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ, ये हर समय VS का मतलब ही हुआ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ। VSR का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। VR का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे ही हमको क्या करना है, लिखना है। अब बस ये आपको माइंड में रखना है। कभी कभी क्या होगा, VSR नहीं देकर के कंफ्यूज करने के लिए आपसे बोला जाए कि स्टिल वाटर, आई मीन वाटर जब मूव नहीं कर रहा है उस समय उसका वेलोसिटी क्या है, कुछ दिया रहेगा, तो दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये ध्यान देना। अब क्या होगा, रिवर बोट प्रॉब्लम को हम दो केस में कंसीडर कर रहे हैं, है ना। केस फर्स्ट में हम मान रहे हैं कि रिवर बोट प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन, इसी को समझना है बस, प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन। आई मीन वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि स्विमर जो होगा, ठीक है, या बोट जो होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आइदर अप स्ट्रीम और क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। जो तुम 10th क्लास में मैथ्स में पॉइंट पढ़ते हो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, है ना। तो उसमें तुम क्या करते थे, एक तरफ क्या करते थे, ऐड करते थे, दूसरी तरफ क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि इन द डायरेक्शन में मूव करेगा, अप स्ट्रीम में क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। तो यहां मैं
कंसीडर कर ले रहा हूं कि देखो कि व्हेन क्या होगा, व्हेन स्विमर इज स्विमिंग इन द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या होगा, फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, इसके यही रिवर जिसका वेट दिया है डी, हमने मान लिया ये इस डायरेक्शन में है, वी आर वेलोसिटी से। ठीक है, और वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट मान लो कि ये क्या है, कोई स्विमर है, ऐसे कुछ समझ लेना तुम लोग, है ना, ये स्विमर है, ऐसे मूव कर रहा है, इधर किस वेलोसिटी से, इधर, यही ऑब्जर्वर है, ओ एक मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में। इधर देखो, इसको हम यदि एक्स एक्सिस मान लें, इसको क्या है, वाई एक्सिस, तो व्हाट विल बी, देखो तो यहां हम लिख सकते हैं वी एस आर इक्वल टू, इधर क्या लिखते हैं, आई कैप। तो या मैंने बताया था कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो ईवी और ईवी दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब वी एस क्या हो जाएगा, ये सिंपल ऐड हो जाएगा। इन दिस केस क्या हो जाएगा, इन दिस केस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, वी एस वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल टू क्या होगा, वी एस आर आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, वी आर आई कैप, आई मीन वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होगा क्या होगा, वी एस आर प्लस क्या हो जाएगा, वी आर से क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, समझ में आई। तो ये देखो, ये सिंपल क्या होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो आपको 10th क्लास में बताया होगा कि दोनों के वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऑब्वियसली ऐड कर देंगे। अब ये दिया हुआ है कि मान लो, ठीक है, कि t1 टाइम में इधर कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, इन डाउन स्ट्रीम, स्विमर मूव डिस्टेंस x इन क्या होगा, टाइम t1। तो देखो, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, इस वेलोसिटी से। तो कैसे लिखेंगे यार, x इज इक्वल टू क्या होगा, t1 इंटू क्या होगा, वी एस आर प्लस क्या हो जाएगा, वी आर। अरे यही होगा ना, x इक्वल टू क्या होता है, वी टी। एक पॉइंट मालूम चल गया। दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि जब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा, तो देखो अप स्ट्रीम में, सॉरी डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, दोनों के वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अप स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो डाउन स्ट्रीम में केस में क्या हो जाएगा, तो रिवर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्विमर के वेलोसिटी को क्या करेगा, और इंक्रीज करा देगा, आई मीन दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट केस हुआ। ठीक है, अब देखो सेकंड केस में क्या है, इसमें आई मीन कि व्हेन द क्या होगा, व्हेन द स्विमर इज स्विमिंग ऑपोजिट टू द क्या होगा, टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। एक केस सेकंड हो गया। ठीक है, या पॉइंट 2 मान लेना। दो केस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। जैसे देखो ये क्या है, रिवर, केवल तुमको वही याद रखना है कि ग्राउंड। अब रिवर का जो फ्लो है वो किधर है, इधर है, इधर। एक किस वेलोसिटी से, वी आर वेलोसिटी। और एक स्विमर है, ये इधर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, ये इधर
वी एस आर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इधर हमने x मान लिया तो वी आर इज इक्वल टू वी आर इंटू आई कैप लिख सकते हैं, वी एस आर इज इक्वल टू माइनस वी एस आर आई कैप लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी हमने लिखा था कि वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी एस आर प्लस क्या हो जाएगा, वी आर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, यही कहीं ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो वी आर माइनस क्या हो जाएगा, वी एस इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप, यही होगा। ये हम लिख सकते हैं वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर माइनस वी एस आर, है ना, माइनस वी एस आर। अब ये भी हो सकता है, देखो अब क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो ये सिचुएशन आएगा। अब यदि अप स्ट्रीम में भी आपसे पूछा जाए कि अप स्ट्रीम में वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, तो हम बता सकते हैं। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी एस आर, हमको इस इधर पॉजिटिव मानना चाहिए, ठीक है, हमने इधर ही मान लिया, कोई डाउट नहीं है। तो इसमें वी एस आर जब लिखोगे तो देखो ये वी आर माइनस क्या हो जाएगा, वी एस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो या फिर यदि क्या होगा, ये दो चीजें हो सकती है। अब यहां क्या होगा, वी एस आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वी आर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाए, तो ये क्या होगा, इधर मूव करेगा। और यदि वी आर जो होगा वो क्या होगा, वी एस आर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो किधर मूव करेगा। इस सिचुएशन में यदि दोनों सेम हो जाएगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑलवेज क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में हो जाएगा। तो तीन सिचुएशन यहां अराइज हो सकते हैं, समझ में आया ना, कि व्हेन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज लार्जर देन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखो क्या है, मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं कि तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, अगेन क्या होगा, अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्विमर इन टाइम T2 इज गिवन है। कितना होगा, देखो तो x2 ये मान लू तो ये कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, T2 इंटू क्या हो जाएगा, मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं, देखो यहां v क्या होगा, वी एस आर माइनस क्या हो जाएगा, वी आर, ऐसे मैं मान लेता हूं, ठीक है। यहां मैं ना, क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं है, मैंने मान लिया कि वी एस आर जो है क्या है, वी आर से बड़ा है, ठीक है। यहां हमने मान लिया कि वी एस आर इज ग्रेटर देन क्या हो गया, वी आर। अब यहां देखो, अब दोनों केस में ये क्या हुआ, x1, और दूसरे केस में क्या था, x2 था, ठीक है। क्या है, x1 एंड क्या है, x2। अब तीसरा केस भी हो सकता है, तो इसमें टाइम क्या लगा, देखो ध्यान से, T2 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 अपॉन क्या हो जाएगा, वी एस आर माइनस क्या हो जाएगा, वी आर। थर्ड केस ये होगा कि सेम डिस्टेंस यदि स्टिल वाटर में मूव करेगा, तो ये T2 टाइम में क्या है, x2 डिस्टेंस मूव कर रहा है, T1 टाइम में क्या है, आई मीन डाउन अप स्ट्रीम में क्या है, x2, डाउन स्ट्रीम में x1, और तीसरा जो केस होगा कि स्टिल वाटर में वो x डिस्टेंस मूव कर रहा है, कितने टाइम में, T1 टाइम में या T टाइम में। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्या होगा, T1, T2 एंड T इफ डिस्टेंस मूव बाय द स्विमर इन ऑल थ्री केसेस विल बी सेम। क्वेश्चन समझ में आया क्या, देखो डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, x इज इक्वल टू T1 इंटू क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हुआ। अब व्हेन क्या होगा, व्हेन यहां लिख देता हूं, व्हेन तो चलो अब ये क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो
ये समझ में आया कि T2 हम डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के लिए कैसे कैलकुलेट करें। ये बोट is moving in the river in such a way that the distance traveled in upstream, downstream and still water are same. If T1 comma T2 and T are the time taken to cover same distance in upstream, downstream and when water या river is at rest, when water and in still water. ठीक है, then find the relation between क्या होगा, relation among, find relation among T1, T2 and T. कंसीडर, अब देखो यहां क्या है, दो चीजें नहीं दी हुई है तो हम मान लेंगे यहां क्या है, कंसीडर द वेलोसिटी, कंसीडर वेलोसिटी ऑफ बोथ इन स्टिल वाटर is V and velocity of river ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, सिंपल सेम डिस्टेंस x डिस्टेंस, पहले क्या है अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में याद रखना है वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि लेट डिस्टेंस क्या x है, तो t1 इंटू क्या हो जाएगा, vr माइनस क्या हो जाएगा, vb, ठीक है। तो यहां x अपॉन देखो t1 इज इक्वल टू vr माइनस क्या हो जाएगा, vb। दूसरे केस में क्या होगा, x अपॉन t2 इज इक्वल टू क्या होगा, vr प्लस क्या हो जाएगा, vb। अप स्ट्रीम समझ में आया ना, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, t1, डाउन स्ट्रीम a हो जाएगा, और t जो हो जाएगा x अपॉन t इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या दिया हुआ है, vb दिया हुआ है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, vb हो जाएगा। कोई डाउट है, नहीं है।
अब देखो क्या करेंगे, मुझे T1 T2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें यार। देखो यहां इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे x वन अपॉन क्या लिखेंगे T1 नहीं T2 है ना, T2 माइनस क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल टू क्या होगा 2VB। कोई डाउट है? नहीं है। और यहां से वैल्यू रख दोगे तो देखो यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 2 इंटू x अपॉन क्या हो जाएगा t, x कैंसिल हो जाएगा और यहां देखोगे तो t इज इक्वल टू क्या होगा 2T1 T2 अपॉन T2 T1 माइनस क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। ठीक है, ये बात समझ में आई? देखो तो ये कभी कभी क्या है एग्जांपल पूछा जाए कि सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कवर करने के लिए T1 टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में T2 टाइम लग रहा है, और जब वाटर क्या स्टिल है, आई मीन वाटर रुका हुआ है, फ्लो नहीं हो रहा है, उस समय T टाइम लग रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन अमॉन्ग T1 T2 एंड T? तो ये वही मैंने लिखा है, बोट इज मूविंग इन द रिवर इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस ट्रेवल इन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम एंड स्टिल वाटर आर सेम if T1 T2 and T are the time taken to cover same distance, time taken to cover same distance in upstream downstream and in still water. Find the relation among T1 T2 and T. Consider velocity of boat in still water VB and velocity of river is VR. देखो ये दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया रहेगा, हमेशा याद रखना ये जो VB और VR दिया नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें इसका यूज नहीं है। देखो तुम्हारा आंसर क्या चीज के टर्म में आया, T1 T2 और T के टर्म में आ रहा है। आई मीन इससे मुझे कोई मतलब नहीं, हमें ये नहीं भी दिया रहेगा, क्वेश्चन इतना ही रहेगा, ये आपको खुद से कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक ही फॉर्मूला जब रिवर बोट प्रॉब्लम के लिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रिजल्ट आपको केवल ध्यान में रखना है। ये देखो ये क्या है, व्हेन द बोट और स्विमर इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा रिवर फ्लो। दूसरा केस हम इसमें तीसरा जो आई मीन जो सेकंड 2 डायमेंशनल मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, व्हेन द क्या होगा स्विमर वांट टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्या कर रहा है, रिवर को क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि एक वन एंड से या वन बैंक टू अदर बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे वो जाना चाहता है, तो वो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग टाइम। तो रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, कितने मिनिमम टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो होता है वो सेकंड पार्ट में आता है। तो इसको हम क्या इसके बाद वाले क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है, क्या है इसके बाद वाले क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इस पे तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना। बीएम शर्मा का जिसके पास बीएम शर्मा का बुक है, बीएम शर्मा के बुक में भी काइनेमेटिक्स सेकंड चैप्टर में देखना, वहां रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कौन प्रॉब्लम दिए होंगे, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करो, और जो नहीं आता है वो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।